तो हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं अपने एक और क्लास में जिसमें हम कराने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के 20 एमसीक्यू जो कि एग्जाम में मेनली पूछते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, करेक्ट आंसर पता चल जा रहा है, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं डजंट मैटर। ठीक है, आपको कमेंट करना है। चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मेनली डील विथ, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मेनली क्या डील करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या करता है, आपका ड्रग का आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी कंफर्म करता है। ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इन चारों में से, ठीक है, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सर्जिकल इज द सर्जिकल इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि सर्जिकल इवेल्युएशन जो होता है वो फार्माकोग्नोसी का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन, ऑर्गेनोलेप्टिक जो इवेल्युएशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनोलेप्टिक जो होता है इसमें क्या 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 देखते हैं, आपका कलर देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, साइज एंड शेप। कुल मिला के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था उसमें जिसमें चीज़ों को सेंस करके हम लोग देखते थे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या फिर सॉरी माइक्रोस्कोपिक नहीं, सेंसरी कैरेक्टर से। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड नेम ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंसरी कैरेक्टर्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच सेंस इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। इसमें से कौन सा सेंस है जो कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हियरिंग को क्रूड ड्रग के इवेल्युएशन में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन इज मेनली यूजफुल फॉर, जो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन होता है वो मेनली किसके लिए यूज होता है, तो आपका क्या होता है इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन कमेंट में तुरंत बताएंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें डिटेक्ट करेंगे एडल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पाउडर माइक्रोस्कोपी इज स्पेशली यूजफुल फॉर, जो पाउडर माइक्रोस्कोपी होता है वो स्पेशली किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेश ड्रग, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, पाउडर, क्रूड ड्रग या फिर डी, तो इसका ऑप्शन में ही आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, पाउडर ड्रग। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एस वैल्यू एक्सट्रैक्टिव वैल्यू एंड मॉइस्चर कंटेंट कम अंडर, जो एस वैल्यू होता है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू होता है, ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट होता है वो किसके अंडर में आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये फिजिकल इवेल्युएशन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे फिजिकल पैरामीटर हैं, एस वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू और मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, फिर उसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। टोटल एस वैल्यू इंडिकेट, जो टोटल एस वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, टोटल इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो आपका एस वैल्यू इंडिकेट करता है। ठीक है, सिंपल से अगर देखा जाए तो टोटल एस वैल्यू इक्वल टू टोटल इनऑर्गेनिक आपका रिड्यूस। ठीक है, फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एसिड इनसॉल्युबल एस मेनली इंडिकेट, जो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा,
सिलिसिलियस मैटर आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इंडिकेट। ठीक है, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है आपको? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। और इसमें उसी का आइडिया मिलता है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। केमिकल इवेल्युएशन मेनली इन्वॉल्व, जो केमिकल इवेल्युएशन है वो मेनली किस में इन्वॉल्व होता है? ठीक है, तो आपका इसमें भी बी करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वही उसका आइडेंटिफिकेशन उसमें करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन केमिकल इवेल्युएशन? कौन सा ऐसा टेक्निक है जो कि केमिकल इवेल्युएशन में हम लोग करते हैं? तो जो टीएलसी होता है, टीएलसी इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बता देंगे, टीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो टीएलसी होता है वो केमिकल इवेल्युएशन के लिए कॉमन मेथड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन, जो बायोलॉजिकल इवेल्युएशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? तो इसका ऑप्शन क्या आपका करेक्ट हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, वही हम उसको चेक करते हैं। जैसे कोई ड्रग है, वो एक चूहे को दे देंगे, चूहे नहीं, इंसान या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे देंगे, और उससे पता करेंगे कि उस पे वो एक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज मुझे बुखार है, ठीक है, मैं वो दवा ले रहा हूँ और वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वो दवा एडल्ट्रेटेड है और उसका इवेलुएशन करने पे वो पकड़ा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप क्या करते हैं, हम 14 पे चलते हैं। बायो एसे इज यूज्ड व्हेन, बायो एसे कब यूज होता है? ठीक है, देखिए सपोज मेरे पास कोई ड्रग है, ठीक है, मुझे इसमें क्या केमिकल है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसका बायो से करेंगे। हम उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देंगे, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट चेक करेंगे, उसके बाद पता करेंगे वो ड्रग एडल्ट्रेटेड है या फिर उस ड्रग में क्या है। तो उसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज अननोन। जब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अननोन होता है तब जाके हम लोग बायो इससे कराते हैं। ठीक है, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोरोसेंस एनालिसिस इज कैरी आउट अंडर, जो फ्लोरोसेंस एनालिसिस होता है वो किसके अंदर में आता है? तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो फ्लोरोस्कोपी होता है हम अल्ट्रावायलेट लाइट में करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच इवेल्युएशन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एक्सक्यूटेड ड्रग? कौन सा इसमें इवेल्युएशन है जो कि जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लिया गया है और उसमें हेल्प करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? बी जो होता है, बी केमिकल इवेल्युएशन करते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि इस ड्रग में कोई केमिकल बचा है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई ड्रग से केमिकल निकाल लिया गया, किसी क्रूड ड्रग से केमिकल निकाल लिया गया, उसका केमिकल टेस्ट करके हम लोग पता कर लेते हैं कि उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर उसका केमिकल उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। स्टोमेटल इंडेक्स इज स्टडीड अंडर, ठीक है, जो स्टोमेटल इंडेक्स होता है वो किसके अंडर में स्टडी किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसमें स्टोमेटा वगैरह आपका देखते हैं, ठीक है, कितने का है, कितना क्या है, उस ड्रग के कंपेयर में उन दोनों से कंपेयर कराते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक इवेलुएशन के अंडर में वो आता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच पैरामीटर इंडिकेट्स प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स? कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि प्योरिटी को इंडिकेट करता है क्रूड ड्रग के? तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, एज वैल्यू, एज वैल्यू जो होता है वो इंडिकेट करता है प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लॉस ऑन ड्राइंग डिटरमाइन, जो लॉस ऑफ ड्राइंग करेंगे वो क्या आपका डिटरमाइन करेगा। सपोज आप कोई प्रोडक्ट सुखाते हैं, ठीक है, अगर वो सूख जा रहा है तो उससे क्या पता चलेगा कि उसमें क्या है, बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट उसमें होगा, ठीक है। उसके फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये नहीं कि इसमें सिर्फ मॉइस्चर ही होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना उसमें मॉइस्चर और वॉलेटाइल कंटेंट भी हो सकता है, वॉलेटाइल मैटर। सपोज मान लीजिए आप कौन सा एग्जांपल ले लीजिए, क्लोव का एग्जांपल ले लीजिए। क्लोव में क्या होता है, अगर हम मैं पानी मिला दूं, ठीक है, और उसकी एज वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ ना तो उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी उड़ जाएगा, तो उसके लिए वो आइडियल नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। मेन पर्पज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इज, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का मेन पर्पज क्या होता है। पहले क्वेश्चन पे हम वापस आ गए, बस घुमा फिरा के वही पूछा गया है। इंश्योर क्वालिटी एंड ऑथेंसिटी ऑफ क्रूड ड्रग, हम लोग क्रूड ड्रग की क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को चेक करते हैं कि वो बढ़िया है कि नहीं है और फार्माकोलॉजिकली फिट है या नहीं है। फिर हम इसी के साथ अपने क्लास को एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हुआ है, रिकमेंडेशन में ज़्यादा जा नहीं रहा है, ठीक है। और अगर इसके रिलेटेड आपको चीज़ें में पीडीएफ में चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर एमसीक्यूज चाहिए, एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कंटेंट चाहिए, डी फॉर्म के प्रिपरेशन के लिए कंटेंट चाहिए, बी फॉर्म के लिए प्रिपरेशन के लिए कंटेंट चाहिए, और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए कंटेंट चाहिए, तो आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं, जो कि 7 डेज के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, ठीक है। फ्री रहने वाला 7 डेज के लिए। और उसके बाद अगर 7 डेज बाद आपको अच्छा लगे तो आपको कोर्स का प्राइस ओनली 249 है, वो भी 1 ईयर के लिए, ठीक है, वो भी 1 ईयर के लिए। तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ हम वीडियोस को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।